नमस्कार दोस्तों, आनंद मिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का भविष्य कैसे निर्धारित होता है और आने वाले वर्षों में मनुष्य का भविष्य क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य का भविष्य कैसे निर्धारित होता है। दोस्तों, मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है। ये कर्म पिछले जन्मों के कर्म नहीं हैं जो हमें दर्शाया गया है। ये कर्म है आपके इस जन्म के कर्म जो आप कर रहे हो। मान लो एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसका पकड़ा जाना निश्चिंत है। वो इस सोच में ना रहे कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसका अगर वो नहीं भी पकड़ा जाता तो जिस क्षण वो चोरी कर लेता है उसी क्षण वो पाप का भागीदार बन जाता है। उसी क्षण वो उसकी सज़ा भी पाने लग जाता है। जैसे एक चोर चोरी करता है तो उसी क्षण उसके दिमाग में ये चलने लग जाता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। उसकी वजह से वो डरता रहता है, उसको नींद नहीं आती। जब भी कहीं पुलिस की गाड़ी निकलती है आसपास से तो उसको यही डर लगता है कि कहीं मुझे ही उठाने आए हैं। तो उसको सज़ा, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसकी सज़ा या पुण्य कर्म मिलना तय है। अगर कोई बंदा अच्छे काम कर रहा है, कोई बंदा पेड़ लगा रहा है, पक्षियों के लिए पानी रख रहा है, तो उसी समय उसके मन में खुशी पैदा हो जाती है कि मैंने एक अच्छा काम किया। तो उसी समय उसको उसके पुण्य का फल भी मिलने लग जाता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल तय है, तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर तुमने पेड़ लगा दिया तो उसकी छाँव, उसके फल के तुम अधिकारी हो गए। ठीक है। और वो छाएँ और फल ये नहीं है फिजिकल रूप में। छाया और फल यही है कि आप, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, बठिंडा में कुछ दोस्तों के साथ पेड़ लगाने का कार्य करते हैं। तो पेड़ तो अभी बड़े भी नहीं हुए हम, पानी, कुछ पेड़ बहुत अच्छे हो गए शायद, और कुछ पेड़ अभी बड़े नहीं हुए। फिर भी जो भी मिलता है वो कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो भी अच्छा फल ही है। अगर आपको प्रशंसा मिल रही है किसी से कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो वो भी उस कर्म का फल ही है। तो इस तरह जो भी आप काम कर रहे हो उसका फल आपको मिलना तय है, और वही कर्म आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा। अगर कोई बुरे काम कर रहा है तो उसका भविष्य बुरा है। कोई जुआ खेल रहा है तो उसका भविष्य बुरा है। कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, उसका भविष्य बुरा है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, किसी गरीब कन्या की शादी कर रहा है, किसी गरीब को हेल्प कर रहा है, किसी को ऊंचा उठने में हेल्प कर रहा है, कोई डॉक्टर है किसी मरीज की सेवा कर रहा है तो उसको खुशी मिलनी तय है। तो ये है आपके कर्मों का फल कि भविष्य कैसा होगा। अब हम बात करेंगे मनुष्य जाति, पूरी ये जो जाति है, पूरा संसार, इसका भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बात की है, ये भी मनुष्य जाति के कर्मों पर ही निर्भर है। जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ मटेरियलिज्म में जी रहा है। जैसे अभी भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो सड़कें बनाई जा रही हैं बहुत चौड़ी। मैं ये नहीं कहता कि विकास ना किया जाए, विकास किया जाए, पर विकास हम किन शर्तों पर कर रहे हैं, हम विकास किसे मान रहे हैं, इसको देखना होगा। आज की डेट में ये है कि जैसे सरकार कहती है कि एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगाओ। अब मान लो एक एक पेड़ है वो 40-50 साल से खड़ा है, उसके अगेंस्ट आप चाहे 100 पौधे नए लगा दो, वो उसका कैसे भरपान कर पाएंगे, वो उतनी ऑक्सीजन कैसे जनरेट कर देंगे। वो उनका तो यही पता नहीं है अभी 100 का कि वो जीवित रहेंगे, या उनको कोई पानी देने का प्रबंध नहीं है, कोई देखने उनको आता नहीं है।
तो उनका तो यही पता नहीं है कि वो आगे कितने साल जिएंगे। जबकि ये हो सकता था कि हम जल्दबाजी ना करते, सबसे पहले हम ये प्लान करते कि उन पेड़ों को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है एज इट इज़, चाहे उनमें से 50% ही बचते, कुछ बचता तो था ही। तो मनुष्य जाति, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जाति के कर्मों के ऊपर है, अगर तो वो कर्म अपने सुधार लेंगे। अभी तो लग नहीं रहा कि ये सुधर रहे हैं। पेड़ों की कटाई इतनी द्रुत गति से हो रही है कि कहना मुश्किल है। पेड़ों की संभाल नहीं है। कुछ दिखाने को हम कह देते हैं कि आज ही वृक्षारोपण दिवस है जी, आज हम इन्वायरमेंट डे है जी, हम पेड़ लगा रहे हैं जी, तो वो पेड़ लगा के चले जाते हैं। कभी किसी ने सोचा कि उस पेड़ का क्या बना? आप एक पौधा लगा के आए थे। पेड़ लगाना ऐसे है जैसे आप एक बच्चे को पैदा करते हो। अगर आपने एक बच्चा पैदा किया और उसको सड़क पे फेंक दिया तो उसका क्या भविष्य है? उसका भविष्य डिपेंड करता है उसको कोई और पालने वाला मिला या नहीं मिला। अगर उसको नहीं मिला तो उसका मरना तय है। ठीक है, अगर उसको कोई पालने वाला मिला, या फिर अगर आपने उसको सड़क पर नहीं फेंका, उसको उसका पालन अच्छी तरह किया, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा, भरपूर जीवन जिएगा और समाज के लिए भी उसका अच्छा योगदान रहेगा। ऐसे ही पेड़ है, अगर हम लगाते हैं, अगर चाहे आप, मैं कहता हूँ साल में 2 साल में एक पेड़ लगाओ, पर उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी लो। ठीक है, तो हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, अगर सभी, मैं कहता हूँ कि उनके 10% भी एक एक पेड़ लगाएं तो एक साल में ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इम्पैक्ट पै रहा है ना, जो इम्पैक्ट हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये होती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर जिस गति से हमने अब देखना ही नहीं है अभी हम क्या कर रहे हैं, सब अपने में बिजी हैं। कोई सैर करने में भी मोटापा घट जाए, कोई खेल खेलने में बिजी है, कोई सिनेमा में बिजी है। ठीक है, हमारे साथ भी कई लोग आते हैं, बोले जी बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो जी, बाल्टी से पानी डाल। अगर उनको बोल दे भैया कल से आप भी आ जाया करो, कोई हाँ नहीं कहता। तो ये चीज़ है, हमें जो विजनरी आदमी है ना, उसको ये दिख जाता है कि, और उसको ये निर्धारण करना होता है। ये नहीं कि आज मुझे ज़रूरत है जी पेड़ काट लिया। हम ये नहीं देखते कि जो एक पेड़ है उससे कितनी ऑक्सीजन जनरेट होती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम वो पेड़ लेते हैं। हमें ये होता है कि इसको काटो, इससे 5-10 हज़ार हमें बन जाएगा, और बस हम जो हमें ना नज़दीक का फ़ायदा देखते हैं, दूर का फ़ायदा नहीं देखते। इसी कारण हम नुकसान में चल रहे हैं। मनुष्य जाति ख़त्म होने की कगार पे हो रही है। इसका कारण यही है कि हम हमेशा नज़दीक का फ़ायदा देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर है। आज हम जो भी कर्म करेंगे उससे ही हमारा फ्यूचर होगा। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, विजनरी बनना चाहिए। जो भी काम करने हैं उससे पहले सोचना चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी फैमिली पे, हमारे समाज पे, हमारी धरती पे। इस कर्म का क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिसका कि सब पे अच्छा इम्पैक्ट आए, बुरा इम्पैक्ट ना आए। नहीं तो हम ज़्यादा देर, ये जो पृथ्वी है ये ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाएगी, और इस पे हर मनुष्य का कर्म के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो आप अच्छे कर्म करिए, पेड़ लगाइए, कोई भी बुरे काम ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।